धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद दोरिया नमशना दल बदरी जल दरी वाली दोरी जली दोरी वाली बोरदा बनदा प्रभचंद्र बलंद्र लेप्रो मजंदला बठाला बदर जल दोरी वाली बोर बोर दलो बदन मजा बनदा नमदा बनदा प्रबलंद्र बनद्र बे नेम्रो माठान थला बना दोरिया नमजल बदन मनसल बदर जल बरदा बनदा बनद्र बनद्र बनद्र। धन्यवाद पवित्र यहोवा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू। मुझ में कोई तेरे फजल से हालेलुया होसना हालेलुया होसना। भी नहीं मुझ में कोई खूबी नहीं मुझ में कोई तेरे फजल से आया टूटा सामन रूअर बदन टूटा सामन रूअर बदन प्रस्तिश को करने को लाया हालेलुया होसना हालेलुया होसना। तू कमाल बेमिसाल ओढ़े हुए कैसा जलाल तू कमाल बेमिसाल ओढ़े हुए कैसा जलाल रूह की कलम से लिखे हुए रूह की कलम से लिखे हुए लबों पे तराने लाया हालेलुया होसना हालेलुया होसना। खूबी नहीं मुझ में कोई खूबी नहीं मुझ में कोई तेरे फजल से मैं आया हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना हालेलुया होसना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी विनती और प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। प्रभु मेरी प्रार्थना की ओर कान लगाना। मेरे जीवन में मैं जो कुछ हूँ आपके अनुग्रह से हूँ और आगे भी आपके अनुग्रह से रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगे सब जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। आइए सब जन वचन निकालेंगे। नया नियम लूका उसका 14 उसका 25 हम पढ़ेंगे।
नया नियम लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 25वां वचन हम पढ़ेंगे। अमन भाई बाहर सबको बिठा दे यार। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थोड़ी सी बेस कम कर, इसकी हल्का सा ट्रिबल भी कम कर। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 उसका 25 हम सभी लोग पढ़ेंगे। उसको मैं जोर से पढ़ूंगा, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। सब बोलो आमीन। मैं फिर से पढ़ूंगा, सभी लोग उसको जोर से सुनेंगे। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों वरन अपने प्राणों को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल को बंद करो और अपने पड़ोसी से बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। जब भी प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के लिए बाहर जाते थे तो बाइबल बताती है जहां पर भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे या बैठ के प्रचार करते थे वहां पे बहुत बड़ी भीड़ लगती थी। प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़ते थे तो वहां भीड़ लगती थी, वो किसी घर में जाते थे तो भीड़ लगती थी, वो किसी आराधनालय में जाते थे तो भी भीड़ लगती थी। जैसे आप संडे को देखते हो कि बहुत ज्यादा लोग चर्च में आते, किसको सुनने के लिए आते? वो प्रभु यीशु मसीह को सुनने के लिए आते। लिखा इसी तरह जब भी प्रभु यीशु मसीह कहीं सभा करते थे, जब भी कहीं प्रचार पे जाते थे तो भीड़ लगती थी वहां पे। आज हम किसी के घर हाउस मीटिंग करने जाते या किसी के घर प्रार्थना करने जाते तो आप देखते हो वहां पर भीड़ लगती है सुनने के लिए। बाइबल में लिखा वही भीड़ प्रभु यीशु मसीह के समय लगा करती थी, पर आज भी वो 50 गुना 100 गुना ज्यादा भीड़ बन के तब्दील हो चुकी है। और आज भी जहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनाया जाता है वहां पर भीड़ लगती है। बाइबल में लिखा एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती हुई जा रही थी। जहां वो जा रहे थे तो उनमें से बहुत सारे लोग ये बोलते कि हम तेरा चेला बनने के लिए क्या करें, हम तेरा अनुयायी बनने के लिए, हम तेरे बेटे और बेटियां बनने के लिए क्या करें। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि जो कोई अपनी माता, अपने पिता, अपने बहन भाई, अपने घर को अप्रिय ना जाने, यानी कि उनको बेगाना ना समझे, लिखा वो मेरे लायक है ही नहीं। ये नहीं बोला कि काम चला लेंगे हम, लिखा वो हमारे लायक ही नहीं, लिखा वो मेरा चेला बन ही नहीं सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर वालों से बैर करोगे या फिर अपने घर वालों से नफरत करने लग जाओ। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आके ये बोलता है कि मैं अपने पिता को जाके गाड़ के आऊं, तो यीशु मसीह उसको मना करते हैं और ये कहते हैं कि जो मर चुका है उसको दूसरे लोग गाड़ लेंगे, तू मेरे साथ चल और चल के सेवा कर। इसका मतलब ये नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह ये मना कर रहे थे कि आपको अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार नहीं करना है या उनकी कदर नहीं करनी है या उनकी इज्जत नहीं करनी है। प्रभु यीशु मसीह का उस टाइम भी समझाने का मतलब सारा का सारा ये था कि वो व्यक्ति जो इमोशनल अटैचमेंट में जुड़ा हुआ है अपने परिवार के साथ, वो मेरी सेवकाई कर ही नहीं सकता। आज आप यहां पर हो, मैंने आपको बताया कि वीरवार में आपको वो समझाता हूं कि आप सेवा में उतर सकते। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब बात चेलों को बोली, जब कल मैंने प्रेयर करके वचन लिया, तो परमेश्वर आपको सरल भाषा में समझाना चाहता है कि अगर आप सेवा करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको इमोशनल चीजें अपने जीवन से खत्म करनी होंगी। प्रभु यीशु मसीह ने उस टाइम क्या बोला कि जो कोई माता पिता बहन इन सबको अप्रिय ना जाने, अप्रिय, लिखा वो मेरी सेवा कर नहीं सकता। मेरा सेवा छोड़ो, उसने बोला मेरा चेला ही नहीं बन सकता वो तो। क्योंकि बाइबल इस बात की गवाही देती कि जब भी कभी परमेश्वर ने किसी को चुना है सेवकाई करने के लिए, तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति को उसके घर वालों से, उसके कुटुंब से अलग किया है, उसको उन चीजों से बाहर निकाला जिन चीजों में, लाजमी सी चीजों में हम जीवन बिताते हैं।
आप कभी मूसा के जीवन को पढ़ो, उसको अपना घर छोड़ना पड़ा सेवकाई के लिए। आप कभी एस्तर को पढ़ो, उसने रिस्क लिया, अपनी जिंदगी गंवाने का फैसला तक कर लिया कि मुझे अपनी जाति को बचाना होगा। आप गिदौन को पढ़ो, आप एलिया को पढ़ो, आप एलीशा को पढ़ो। आप जब इन सारे लोगों को पढ़ते हो तो आपको एक बात समझ आती है कि ये सारे लोग वो लोग थे जो एक त्याग करके अपने परिवार से दूरी बना के जिया करते थे और फिर परमेश्वर ने इनसे बात करनी शुरू करी। क्योंकि बाइबल में आप देखो, जब यीशु मसीह के पीछे भीड़ आई तो उसमें से अलग होना, यानी कि चेले बनने के लिए, भीड़ तो सारी चल रही थी पर चेले कितने थे? 12। तो यीशु मसीह ने बोला भीड़ तो बहुत सारी चल रही है, अगर तुम चेले बनना चाहते हो कि जो मेरे नजदीक रहते हैं, तो लिखा तुम्हें अपने इन सारे लोगों को अप्रिय जानना होगा। दीदी भैया करने वाले, मम्मी मम्मी करने वाले, पापा पापा करने वाले लोग कभी भी सेवा नहीं कर सकते। सेवकाई इनके लिए है ही नहीं, ना ये प्रभु यीशु मसीह से कुछ हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने कुछ फैसला लेने के लिए बोलेगा तो ये इमोशनल बंधनों में फंस जाएंगे। ये सोचेंगे हमारा परिवार क्या कहता है, या मेरे परिवार में ये बात चल रही थी, मेरे घर वाले मुझे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं, या मेरे घर वाले मुझे ऐसी सलाह पर चलने के लिए कह रहे हैं। आप अगर इमोशनल व्यक्ति हो, आप भावनाओं के मुताबिक चलते हो, आप कभी भी परमेश्वर की बात को समझ नहीं पाओगे और ना ही उसके फैसलों पर चल पाओगे। चेले क्यों यीशु मसीह के पीछे आना चाहते थे? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ वही सेवकाई करना चाहते थे जो यीशु मसीह ने करी। आज हर कोई लंगड़े चलाना चाहता है, हर कोई दुष्ट आत्मा निकालना चाहता है, हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि जब मैं प्रार्थना करूं तो लोग ठीक हो जाए, जब मैं प्रार्थना करूं तो मेरा घर ठीक हो जाए, जब मैं प्रार्थना करूं तो ये गंदी चीज मेरे घर से निकल जाए। पर वो निकलती क्यों नहीं है? क्योंकि वो सामर्थ आपके पास नहीं है। और परमेश्वर ने कहा सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगी तब जब तुम इमोशनल जिंदगी से बाहर निकलोगे, जब आत्मिक जिंदगी जीना शुरू करोगे। और आत्मिक जिंदगी जीने के लिए आपको वचन दिया गया कि अगर तुमने माता, अपने भाई, अपनी बहन को अप्रिय ना जाने तो तुम मेरा चेला नहीं हो सकता। सोचो, परमेश्वर आपको चुन ले सेवा करने के लिए और आपको रोज एक बात बोले कि तुझे रोज रात को मेरे साथ बैठना है, प्रार्थना करनी है, मैं तुझसे बात करूंगा। पर आप रात को इमोशनल होके ये बोलते हो, अरे मेरे पापा तो काम से ही अब आए हैं, अब मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा तो घर कैसे चलेगा, तो मैं प्रेयर सुबह करूंगा। सुबह उठ के कहते हो, अरे अभी तो मेरी मम्मी घर में अकेली है, उनके साथ अगर मैं नहीं बैठूंगा तो फिर कौन बैठेगा, चलो शाम को करूंगा प्रेयर। शाम को तो सारे लोग नौकरी से घर आते हैं, उनके साथ भी बात करना जरूरी। आप जिंदगी में कभी प्रेयर नहीं कर सकते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, एक इमोशनल व्यक्ति जो ये सोचता है कि मेरे को लोगों के साथ समय बिताना जरूरी है, या फिर लोग बुरा ना मान जाए, या मेरा परिवार मुझसे रूठ ना जाए, परमेश्वर ने कहा ये लोग मेरे लायक ही नहीं है। क्योंकि कल को जब ये चलना शुरू करेंगे या फिर मैं इनको बरकत देना शुरू करूंगा तो इनका परिवार इनको पीछे खींचने की कोशिश करेगा और ये बड़े आराम से पीछे चले जाएंगे। जो बच्चा शुरू में चल उसको पीछे लेके जाओ। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए आज आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरा चेला होना चाहता है वो इमोशनल नहीं हो सकता। आज कितने सारे यूथ लड़के लड़कियां सेवा करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे। वजह क्या है? वो सेवा तो करना शुरू कर देते हैं पर थोड़े दिनों बाद वो घर के हालात देखते हैं, फिर बातें सुनते हैं घर की, फिर थोड़ी इधर उधर की बातों में ध्यान देते हैं, धीरे धीरे वो पीछे हट जाते हैं। मैं हमेशा आपको चर्च में क्यों कहता हूं, जब आप ये बहाना मारने की सोचते हो कि मुझे घर का काम, ये तो जीवन भर रहेगा, मुझे नौकरी पे जाना, ये तो जीवन भर जाना है आपने। ऐसा कोई दिन है जिस दिन आप ये कहो कि आज से आप घर का काम कभी नहीं करना है कोई ऐसा दिन? है कोई ऐसा दिन? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला अगर तुम एक इमोशनल आदमी हो, ये वचन परमेश्वर क्यों दे रहा आपको मालूम, लेडीज से ज्यादा इमोशनल चीजों में फंसती है। इसलिए आज आप देखो लेडीज पास्टर बहुत कम दिखेगी आपको, दिखेंगी ही नहीं, 100 में से एक दिखेगी सिर्फ, और अगर दिखेगी तो वो भी इमोशनल चीजों में बहकते निकल जाएगी। पर अगर आप ऐसे लेडीजों को पढ़ते हो, कैथरीन कुलमन जैसे, वो भी एक लड़की थी जिसने सेवा शुरू करी तो अपना पूरा देश बदला। वो भी बीच में, उसकी मैं किताब पढ़ रहा था उनकी, मैं तो उनकी किताब की पूरी टेस्टिमनी जब पढ़ रहा था तो वो भी बीच में इमोशनल होकर उन्होंने एक गलत लड़के से शादी कर ली थी जिसकी वजह से उनकी सेवकाई पूरी खराब हो गई थी। उन्होंने आदमी से तलाक लिया, उसको छोड़ा और वापस आई, प्रेयर की, 1-1.5 साल बैठ के दोबारा सेवकाई शुरू करी। और उनकी किताब में लिखा कि उन्होंने जब दोबारा सेवकाई शुरू करी
तो उनकी किताब में लिखा, इतनी जबरदस्त सेवकाई शुरू करी कि जब वो प्रचार करती थी तो सिनेमा हॉलों तक में स्क्रीनों पे प्रचार चलता था, सारे सिनेमा हॉल बंद हो जाते थे और सिर्फ प्रचार चलता था वहां पे। आप इमोशनली बह जाते हो, आप सेवा करना शुरू करते हो, आपके पास ऐसी चीजें आनी शुरू होती जो पहले कभी नहीं आई। आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करते हो, शैतान आपको इमोशनल चीजों में फंसाता है। देख तेरी मां रो रही है, उसको छोड़ के तू चर्च जाएगा क्या, उसके साथ बैठ जाके आपको फंसाने की कोशिश करते हो और आप भावनाओं में बह जाते हो और परमेश्वर के रास्ते से पीछे हट जाते हो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब कोई तुम्हारे घर आए तो उसका सत्कार करो, उसकी इज्जत करो, रिश्तेदारों की इज्जत करो, कोई आए मिलो अच्छा करो, ठीक है, बट उनको इतना सर मचड़ाओ कि उनका प्रभाव तुम्हारे ऊपर आने लग जाए कि वो तुम्हें इमोशनली पीछे खींच ले। अरे तुम कहां जाने लग गए, अरे तुम ये सब क्या करने लग गए, और तुम उनकी बातों में आके प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर तुम इमोशनल व्यक्ति हो, अगर तुम भावनाओं में चलने वाले व्यक्ति हो, ना तो दुनिया से कुछ ले सकते हो ना परमेश्वर से कुछ ले सकते हो, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, संसार आपको कुछ दे नहीं सकता, सिर्फ ले सकता है आपसे, और परमेश्वर आपसे ले भी सकता है और आपको दे भी सकता है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसलिए आज जब आप इस वचन को सुन रहे हो तो आपको इस वचन को समझना होगा कि क्यों यीशु मसीह ने पीछे पलटकर ये बात बोली थी, क्यों ये बात बोली गई कि तुम मेरे चेले होना चाहते हो, इन सारी चीजों का अप्रिय जानो। अरे परिवार के साथ समय बिताओ, ठीक है, कितनी देर, 10 घंटे उन्हीं के साथ बैठे रहोगे? मेरे घर में अगर मैं किसी से बात कर लूं तो मुझे ये नहीं समझ आता, अब आप कल फिर से बैठ के क्या बात करेंगे? रोज एक ही बंदे से एक ही बात करते रहे रोज? आपको रोज समय चाहिए जी? नहीं, मेरे को तो बातें करनी घर बैठ के। इस चर्च में बहुत सारे वॉलंटियरों को मैं सेवा से हटा देता हूं, मालूम क्यों? क्योंकि जब मैं आत्मा में समझ जाता हूं ये इमोशनल आदमी, इसको हटा दो, लायक नहीं, तो मैं हटा देता हूं उसको। वजह क्या? मैं उसकी जिंदगी देख लेता हूं, ये घर 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 काम काम ज्यादा करता है, इसको ये काम, ये सेवा लायक नहीं है, इसको हटा दो, इसको ऐसे ही बैठे रहने दो चर्च में। कोई भी व्यक्ति जो पर बाइबल में लिखा अप्रिय, अप्रिय का मतलब बेगाना समझ रहा है इन चीजों को, सेवा को अपना समझता है वो। और जब कोई चर्च में ऐसा व्यक्ति जो सेवा को बेगाना समझता है और अपना काम इंपॉर्टेंट समझता है, मेरा काम, मेरे घर का काम, मेरी जॉब, तो परमेश्वर ने कहा इसको हटा दे, वैसे भी लायक नहीं मेरे। हालेलुया। कौन सेवा करने के लिए चुने गए हैं? यीशु मसीह ने पीछे पलट के भीड़ में बोला, तुम में से वो चेले बनेंगे जो इन सारी चीजों को अप्रिय जानते हैं, बेगाना समझते हैं। किन लोगों ने आज पैसा कमाया है आपको मालूम? जिन्होंने पैसे को बेगाना समझा है, जो पैसे जिनके पास होते हुए भी वो कहते हैं हाँ ठीक है, पड़े छोड़ो, आगे बात मत करो। उन लोगों ने कभी पैसे नहीं कमाए जो पैसे के पीछे पागलों की तरह, भूखों की तरह भागते हैं। कभी आप देखो वो लोगों ने पैसा नहीं कमाया। जिन लोगों ने पैशन दिया अपने आप को कि नहीं मेरे को मजा आता काम करने में, उन लोगों ने पैसा कमाया। आप जो बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हो, आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन सामान मंगा लेते हो, ये सारे लोग जिन्होंने कंपनियां खोली है, ये सारे पैसा कमाने थोड़ी आए थे। आप इनका इंटरव्यू सुनो, वो कहते कि हमें जुनून था कि कुछ ऐसी चीज पैदा करने की, यार लोग आने वाले टाइम में ऑनलाइन सामान मंगाया करेंगे। कहता उसको बनाने के चक्कर में हमने ये बना दिया, और आज वो दुनिया के अमीर दूसरे तीसरे नंबर पे आते। आपको मालूम दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? उसका इंटरव्यू सुनो, एलन मस्क जिसको आप देखते हो, उसने कहा सारे रॉकेट ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके सैटेलाइट बन जाते हैं, ठीक है, तो वो कहता मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो जाएगा भी और आएगा भी वापस नीचे। वो कहता ये कैसे हो सकता, पागल है क्या यार? इसको हम ऊपर भेज सकते हैं, नीचे वापस कैसे लेके आएगा? वापस वैसे ही उसी एंगल में वापस कैसे लेके आएगा? वो कहता इस पे काम करेंगे, बनाएंगे। उसने बना के दिखाया, उसने 4 पता नहीं 6 अपने रॉकेट पता नहीं कितने हजार करोड़ में आग लगा दी, ऊपर गया, फट गया वो। उन्होंने कहा 7वीं बार फिर बनाएंगे, वो 7वीं बार ऊपर गया, वापस नीचे आके खड़ा हो गया। आज दुनिया उससे जाके वो फॉर्मूला खरीद रही है कि कैसे इसने रॉकेट बनाया वाला। पैसा कमाने लोग नहीं आए थे, इन लोगों को जुनून था कि कुछ ऐसा बनाना जो किसी ने नहीं बनाया। आप मोबाइल चला रहे हो और उसके अंदर आप व्हाट्सएप चला रहे हो, एक जुनून के तौर पे बनाया गया वो कि यार किसी को मैसेज करना तो यार कैसे करेंगे,
कोई ऐप बनाते, वो व्हाट्सअप बनाया उस बंदे ने आज जिस पे आप बात करते, और वही व्हाट्सअप कितने खरबों रुपए उसको कमा के दे रहा होगा। वो लोग जो पैसे के पीछे भागते, पैसा चाहिए पैसा चाहिए, आप देखो वो 10-15 हजार 20 हजार की नौकरी में रह जाते, उससे आगे जा भी नहीं पाते। वो इमोशनल अटैचमेंट किसी चीज के साथ कि यार मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं सब छोड़ दूंगा, इसे नहीं छोड़ सकता। आप लायक नहीं परमेश्वर के, ये वचन कहता मैं नहीं। क्योंकि जब मैं सेवकाई में आया था मुझे सिखाया गया था कि जितनी बड़ी बड़ी चीजें मांगते जाओगे उतना बड़ा बड़ा तुम्हें सैक्रिफाइस, तुम्हें त्याग देना पड़ेगा, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। आप क्या, मैंने भी वो बुक मंगाई है, मैं आपको भी पढ़ने के लिए दूंगा, पढ़ना। कैथरीन कुलमन एक सामान्य घर में पैदा हुई लड़की थी, एक नॉर्मल से घर में रहने वाली लड़की थी। आप ही की तरह उसने किसी पास्टर का प्रचार सुना और उसने फैसला किया मैं सेवा करूंगी। आप विश्वास करो उस देश का बड़े से बड़ा मंत्री उसके जरिए बपतिस्मा लेके गया। उस लड़की ने इतना देश पागल कर रखा था अपने पीछे, सिर्फ प्रचार करने आती थी तो सड़कें रुक के सुनती थी उसको, एक लड़की सिर्फ। पर आज आप लेडीज किसी को बोलो कि तुझे सेवा करनी, वो अपने ऊपर ही शक करती है, ए हम कहां चुने हुए इन कामों के लिए, ये हमारा तो काम ही नहीं है, हमारे परिवार में तो कोई पास्टर ही नहीं है, तो हम कैसे सेवा कर सकते, कैसे प्रचार बना सकते। मेरे घर में कौन पता, मेरे घर में आज भी लोग सोचते हैं मेरे पीछे से कोई पास्टर है, उन्हें पता नहीं हम पहली जनरेशन, उन्हें लगता है कि आपके घर में कोई पास्टर होगा इसलिए आप बने हो। परमेश्वर ने जब गिदौन को चुना तो गिदौन को परमेश्वर ने कहा हे सूरवीर शूरमा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। तो कहता है मैं तो बड़ी छोटी जात का आदमी हूं, अपने गांव में सबसे छोटे घर में रहता हूं, हमारे कुल में सबसे छोटी जात के परिवार वाले हम हैं, हमें कैसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर ने उसे सबूत दिया, वो कहता मैं चिन्ह मांगता हूं, रात को सोऊंगा ये ऊन का गोला बाहर रख के सोऊंगा, रात को ओस गिरेगी, सारी जमीन गीली होगी, ऊन सूखा रहेगा, तो मैं समझूंगा कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। तो रात सुबह उठता है तो सारी जमीन गीली होती, ऊन सूखा पड़ा होता है। कहता मैं फिर से चिन्ह मांगता हूं, अब रात को जमीन सूखी रहेगी और ऊन प्रभु गीला कर देना ओस से, मैं सुबह उठ के अगर मुझे ऐसा मिलेगा तो मैं समझूंगा तूने चुना है। सुबह उठ के दोबारा दरवाजा खोलता है, ऊन पानी से भीगा होता है और जमीन सूखी पड़ी होती है। उसको विश्वास हो जाता है परमेश्वर ने मुझे चुना है सेवा करने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? आप कुर्सी तोड़ने के लिए चर्च में नहीं आए। एक एक बंदा चर्च में जो एंट्री करता है, परमेश्वर की उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, पर वो पूरी कब होती है जब वो एक्चुअल में वैसा जीवन जीना शुरू करता है। मैं जब चर्च गया था मैं भी तो चप्पल उठाने की सेवा करता था, मुझे थोड़ी पता था हमारी चर्च होगी मैं पास्टर होऊंगा एक दिन और इंडिया में लोग मुझे सुन रहे होंगे। मैं भी एक चप्पल उठाने की सेवा करता था बाहर जिस चर्च में मैं जाता था। इसीलिए आज जैसे आप आए हो आपको लगता है कि यार मैं आता हूं लंगर खाता हूं चला जाता हूं, नहीं, इतनी बड़ी योजना परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। वो तब पता चलेगी जब बात करनी शुरू करोगे परमेश्वर से। बात करने का मतलब मैं उपवास रखूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मुझसे बात करेगा, वो बताएगा अब ऐसा कर, अब ऐसा कर, अब ऐसा करियो, अब ऐसा करियो। और धीरे धीरे आप देखोगे कि यार मैं तो यार प्रचार कर रहा हूं, लोग बच भी रहे हैं, लोग सुन भी रहे हैं मेरी बातों को। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने पड़ोसी को बोलो एक इमोशनल व्यक्ति कभी सेवा नहीं कर सकता, वो कभी चेला नहीं बन सकता। आपको आत्मिक फैसले लेने पड़ते हैं। समुद्र के सामने मूसा जाके खड़ा हो जाता, अब कहता है ले तो आया सामने समुद्र, जाएंगे कैसे चाचा, यहाँ पे कोई शिप खड़ी है। अगर वो एक इमोशनल आदमी होता तो पिटना डाल देता वहां पे, वो अब तो मरेंगे हम सारे। उसने आत्मिक तौर पे छड़ी उठाई और समुद्र बीच में से खोल दिया था उसने। आपको आत्मिक बनना पड़ेगा घर के अंदर। आपके हालात उल्टे चल रहे हैं, आप बोलोगे अरे परमेश्वर देख कल सुबह ठीक कर देगा। जब आपकी भाषा ऐसी हो जाएगी देखो क्या होता है फिर। आप हालात देख के बातें करते अपने घर में, मेरे पास 10 रुपए नहीं, मैं सेवा कहां से करूंगा। आपको ये बोलना चाहिए जिस तरह उस विधवा के घर में आखिरी तेल और आखिरी आटा बचा था, जिसमें उसने ये कहा था एलिया को कि ये मेरे बेटे और मेरे खाने के लिए, इसके बाद खा के हम मर जाएंगे, क्योंकि उस देश में अकाल चल रहा था। पर परमेश्वर, बाइबल बताती जब एलिया ने उसके लिए भविष्यवाणी करी तो लिखा जब तक अकाल चला उसके घर में राशन खत्म नहीं हुआ। तो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मैं तुझ पे विश्वास करता हूं कि आज से मेरे घर में कभी मैं गरीबी को आता हुआ नहीं देखूंगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि आज मेरे पास 10 रुपए नहीं है, पर मेरा विश्वास है एक दिन 10 लाख मेरे जेब में पड़े होंगे।
आपके जब शब्द परमेश्वर सुनता है कि अरे बोल क्या रहा है, देखो परमेश्वर कहता है इसके लिए काम करो क्योंकि ये मुझ पे विश्वास करता है। 12 साल की लहू बहने वाली लड़की ने आके बोला मैं यीशु मसीह के कपड़े छू लूंगी मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। यीशु मसीह ने पलट कर ये नहीं बोला कि चलो ठीक है तू ठीक होगी। यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास की वजह से तू ठीक हुई है, ये जो तूने विश्वास किया है इसीलिए तू ठीक हुई है। उसने कहा मैं कपड़ा छू लूंगी, आप बोलो मैं सिर्फ चर्च भी जाता रहा तो भी मैं ठीक हो जाऊंगा, अरे मैं चर्च का लंगर खा लूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, अरे मैं एक बार पासे से प्रे करा लूंगा मैं ठीक। आपका विश्वास क्या कहता है? ये ऑयल मेरे पास है, मैं रोज इसको सर पे लगाऊंगा मेरी जिंदगी बदलने लग जाएगी, मेरा विश्वास है। सारा खेल आपके विश्वास पे चलता है। आपका विश्वास अगर करप्ट हो जाएगा, अगर आपका विश्वास खराब हो जाएगा, आप विश्वास ही नहीं करोगे परमेश्वर पे कि वो कर रहा है कुछ, आपको क्या लगता है टूटी का नलका आप खोलते हो एकदम से बाल्टी भर जाती है, आप टूटी खोलते धीरे धीरे पानी ऊपर आता है, धीरे धीरे भरती हो। आपने चर्च में पैर रखा, परमेश्वर की अब नजर में आ गया, अब काम शुरू होगा। अब आप घर जाके रात को बोलो यार नहीं हुआ नहीं है ठीक। परमेश्वर काम करता है आपके जीवन में हर रोज, प्रतिदिन, हर हफ्ते, हर महीने। आप आज नोटिस करो मैं कैसा हूं, अगले 6 महीने बाद नोटिस करना मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया, आपको समझ आएगा परमेश्वर क्या काम कर रहा है। आपने कभी ग्लूकोज चढ़ते देखा? किसने देखा ग्लूकोज चढ़ता हो? देखा हो जब तबीयत खराब होती ग्लूकोज चढ़ता है? ग्लूकोज जब चढ़ता है तो पानी जाता अंदर, जो ग्लूकोज आपको महसूस होता है जा रहा अंदर हो, और बोतल खाली होती रहती है, फिर दूसरी चढ़ती, तीसरी चढ़ती है। कभी देखा वो आपके अंदर जा रहा महसूस हो रहा हो, पानी बह रहा अंदर? नहीं होता ना। और जब आप उठते हो बिस्तर से आपको एक ताकत महसूस होती है क्योंकि ग्लूकोज आपके अंदर जा चुका है। उसी तरह परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर रोज जाती रहती है, जब आप चर्च आते हो आपको महसूस नहीं होती। एक दिन आप देखते हो यार मैं प्रेयर कर रहा हूं यार सुबह ही जवाब आ रहा है, वो ग्लूकोज अंदर चला गया होता है। जब आप चर्च आते हो रेगुलर आपको महसूस कुछ नहीं होता, अरे वैसे तो था जैसे पिछले संडे भीड़ थी, इस बार भी थी, इस बार भी प्रेयर, हम घर आ गए। पर वो ग्लूकोज की तरह आपके अंदर जाता रहता, वो सामर्थ्य जो आप यहां से सुनते हो माइक से, वो आपके अंदर जाती रहती है, जाती रहती है। 6 महीने आप देखते हो यार पहले ऐसी मेरा जीवन नहीं था जैसा आज है। इतना तो मैं जानता हूं, मेरे को जब गलत सपने आते थे आपको मालूम है, चर्च जाता रहा 3-4 महीने बाद मैं जब सोता था तो आत्मिक सपने आने लगे थे, गंदे सपने बंद हो गए थे मेरे। तब मुझे पता लगा, मैं कहा यार वो भी ठीक हो गया। क्योंकि वो जो सपने आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो आप देखते हो वो आपको दिखाई देता है। सारी रात आप फोन चला के सोए हो, रात को आपको कोई स्वर्गीय सपने थोड़ी ही आएंगे, आपको मौत के डरावने ऐसे ही सपने आएंगे, और क्या आएंगे। पर अगर आप रात को फोन साइड में रख के अपनी बाइबल उठाते हो, भजन संहिता 91 से प्रार्थना करते हो, फिर सोते हो, सपने देखो आपके साथ कैसे होंगे। फिर मैं रात को सपना देख रहा हूं, अभी सुबह की बात है, मैं यहां से घर गया, मैं बेड पे लेटा, लेटते मुझे सपना आया कि मैं अपने सपने में देख रहा हूं, मैंने अपना फोन ऐसे रख रखा है और मेरे फोन के ऊपर ग्रीन कलर का हरे रंग से 50,000 लिखा हुआ है, 50,000 लिखा हुआ है, और ऐसे मैसेज आया है कि चलो मैसेज आया। ये सपना देखा मैंने, आज मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए मेरी पेमेंट आई। तो मैं सुबह सपने में देख रहा था, वो 3 दिन से मेरी पेमेंट आई नहीं थी, मैंने सुबह सपने में देखा वो 50,000 लिखे हुए हैं। मैं सुबह उठ के सर कहता आज आपकी पेमेंट आ जाएगी। आप क्या करके सोए रात को, तुम्हें पहले पता होगा कल सुबह क्या होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? अपने हाथों को उठाओ सभी जन, ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। आपकी प्रेयर बुलंद होनी चाहिए क्योंकि आप आने वाले समय में लोगों को प्रार्थना करना सिखाओगे। आपकी प्रेयर में जबरदस्त ताकत होनी चाहिए। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर जितना वचन आज मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए, ये वचन मेरी जिंदगी को बदले, ये वचन मुझे शुद्ध और पवित्र करे। प्रभु आज मैंने सुन लिया और जान लिया कि प्रभु जैसा मेरा विश्वास होगा वैसा मेरे जीवन में होता जाएगा। प्रभु आज के बाद मैं इमोशनल जीवन नहीं जीऊंगा और ना जीऊंगी। आज के बाद मेरे परमेश्वर मैं आत्मिक जीवन जीऊंगा, मैं वचन के मुताबिक फैसला लूंगा, मैं बाइबल के मुताबिक अपने जीवन को चलाऊंगा। प्रभु मैं लोगों की और संसार की बातों में चलकर अपने जिंदगी का खराब नहीं करूंगा। मेरे प्रभु तेरे वचन में लिखा, जो कोई भी इस दुनिया के लोगों से ज्यादा प्रेम, ज्यादा लगाव रखता है, लिखा वो मेरी सेवकाई के लायक नहीं है।
ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर खुद प्रार्थना करो कि प्रभु आज मैं ये प्रार्थना करता हूँ और करती हूँ कि प्रभु मुझे इस बंधन से छुड़ा कि मैं इमोशनल ना होके आत्मिक बनूं, ताकि प्रभु मैं तेरी सेवकाई कर सकूं। प्रभु मुझे वो सपने आए जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं, मुझे स्वर्गीय सपने आना शुरू हो मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करते कि प्रभु आज की ये मीटिंग मेरी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेके आने वाली है। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो कि प्रभु ये वचन मेरी जिंदगी में घर कर जाए, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आए, ये वचन मेरी जिंदगी में खुदावंद सामर्थ लेके आए। ऊंची आवाज में बोलो परमेश्वर तेरा वचन मेरी जिंदगी को पकड़ के रख दे। प्रभु जितनी गवाही जितनी बातें प्रभु आज मेरे तेरी आत्मा की तरफ सुनी दे, मेरी लाइफ को चेंज कर दे परमेश्वर, मेरी लाइफ को पकड़ के रख दे मेरे परमेश्वर। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे सभी लोग। इसका ट्रिकल कम कर थोड़ा सा, ऊंची आवाज में की आवाज मुझे सुनाई देनी चाहिए। प्रार्थना करो कि प्रभु तेरा वचन आज मैंने सुना है, आत्मा के द्वारा मेरे जीवन में 1000 गुना फल लेके आए। प्रभु इस वचन पर मैं चल सकूं, तेरी सेवकाई कर सकूं। प्रभु तेरे वचन में लिखा तूने मुझे चुना है अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए। मैं विश्वास करती हूँ, मैं विश्वास करते हुए तू मुझे इस्तेमाल करेगा पूरे देश के लिए। मेरे द्वारा और लोग बचाए जाएंगे, मेरे द्वारा वो लेडी से बचाए जाएंगे जो बीमारियों में नशे में पड़ चुकी है। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे अनुग्रह दे, मुझे सामर्थ दे, ताकि मैं जीवन में कार्य कर सकूं। मेरे खुदा तेरा आत्मा मेरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करे, तेरा आत्मा मेरी जिंदगी को शक्ति करे। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं करती हूं प्रभु इसके बाद कर अपने जीवन को तुझे चिंता दे दो, मेरे जीवन में आगे लगाने कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य का नाम को मैं जाति जरूर से कर रहा हूं। ये जनानी में साथ में आपने